नमस्कार, सूर्य प्रणाम। मैं हूँ आलोक दहिया और आप सभी को सबसे पहले वर्ल्ड योगा डे की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। योगा कई सालों से, कई सदियों से होने वाला एक ऐसी एक्टिविटी रही है, जिसको कहीं जाकर अब आम लोगों ने अपनाना शुरू किया है। जी हाँ, और योगा का आपके लाइफ पे क्या असर है, ये हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इस कारण से उसका परिणाम ये है, उसका रिज़ल्ट ये है कि लोग डे बाय डे योगा की तरफ अब रुझान कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि योगा से वो स्वस्थ रह सकते हैं। योगा उनके दिनचर्या की एक अभिन्न अंग बन चुका है और ऐसी स्थिति में कई सारे लोग अब योगा से जुड़ना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाई आलोक दहिया योगा क्लासेस या योगा विथ आलोक दहिया का क्या लॉजिक है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हम योगा के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आलोक दहिया कौन है। मैं अपने बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि पिछले 23 साल से 22 से 23 साल हो गए हैं मुझे फिनेंशियल मार्केट में। फिनेंशियल मार्केट वो मार्केट, स्पेशली अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही पेचीदा मार्केट माना जाता है, पेचीदा प्रोफेशन माना जाता है और ये माना जाता है कि जो लोग इस लाइन में हैं उनके हृदय की जो गति है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है कि ईसीजी भी उसको पकड़ नहीं सकता है। और ऐसी स्थिति में ये जानना, ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि आप अगर पिछले 23 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, जहाँ पर आपने कई सारे स्कूल, कॉलेजेस में एज़ अ फैकल्टी भी काम किया है, क्योंकि आप समझिए, कई सारे स्टॉक्स को देखना, कई सारे बच्चों से मिलना, कई सारे बच्चों की बातों को समझना, ये इतना आसान काम मेरे लिए नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। और इतने स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री में रहने के बाद मैंने अपने आप को इस काबिल रखा, जहाँ पर आज भी मैं लोगों से कनेक्ट करने में अपना सौभाग्य समझता हूँ और लकीली ये समझ पाता हूँ कि लोग भी मुझसे कनेक्ट करते हैं। तो इस सारे कनेक्शन में, इस सारे जोग में, इस सारे एडिशन में, राइट, योग का, और योग का मतलब ही एडिशन होता है, कनेक्शन होता है, उसमें योगा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये अलग बात है कि मैंने अपने करियर में, आप समझे कि पिछले 23 से 24 साल हो गए मुझे मेडिटेशन करते हुए। योगा मैंने 2017 से चालू किया और जब मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ आया कि सिर्फ योगा नहीं, मेडिटेशन भी ज़रूरी है, सिर्फ मेडिटेशन नहीं, योगा भी ज़रूरी है, तब कहीं न कहीं ये समझ में आया और मैंने अपनी पढ़ाई में, अपने लेक्चर्स में इस चीज़ को ऐड ऑन किया कि लाइफ में 3 चीज़ें हमेशा आपको एक ही मैसेज देती है, वो है हाउ टू बैलेंस। नंबर 1, गीता। गीता आपको कहता है ना सुख में ज़्यादा सुखी रहने का, ना दुःख में ज़्यादा दुखी रहने का। ये गीता का उपदेश है, ये बैलेंसिंग का उपदेश है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, वो आपको हमेशा सिखाता है कि आपको कैसे बैलेंस रहना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ते हैं हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऐसी कई सारी थ्योरी है वहाँ पर जो बैलेंसिंग के ऊपर में कहीं न कहीं लिखी गई है, समझी गई है और अप्लाई की गई है। एंड तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो है योगा। योगा आपको कितना स्वस्थ रखता है, कितना अस्वस्थ रखता है, ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन योगा सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो उपदेश देता है वो ये है कि हाउ टू बैलेंस। आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, आप बैलेंस कैसे रह सकते हैं। आप बैलेंस रहना जब सीख जाते हैं तो फिर बाकी चीज़ें आपके जीवन में बहुत आसान हो जाती है। तो ये बताना बेहद ज़रूरी था कि योगा आपके स्ट्रेसफुल लाइफ में, आपके एंग्जायटी भरे माहौल में, राइट? एंग्जायटी हो सकता है आपको भी हो या ना हो, लेकिन एंग्जायटी भरे माहौल में योगा कैसे आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये समझना बेहद ज़रूरी हो गया है। मैं ज़्यादा डेटा पे नहीं जाऊँगा, बट फिर भी अगर हम नॉर्मल तरीके से भी बात करें आज के डेट में, तो अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि
लोगों का स्ट्रेस कितना है, लोग कितने स्ट्रेस में जी रहे हैं, लोगों के साथ कितने प्रॉब्लम्स हैं आज के डेट में। अगर हम ये बात करें, ये डेटा आपके सामने है, राइट? 80% ऑफिस वर्कर्स जो है ना, उनको बैक पेन की शिकायत रहती है। 67% एडल्ट जो है ना, उनको एंजाइटी अफेक्ट करता है, उनकी डेली लाइफ में एंजाइटी अटैक या एंजाइटी इफेक्ट करता है। 42% लोगों के साथ इंसोमेनिया या स्लीप इश्यूज है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े अपने आप में दिखाता है कि हम जो आम इंसान, जो एक एक साधारण इंसान की जिंदगी जीना चाहता था, फिर लग्जरी की तरफ भागा और लग्जरी की तरफ भागते भागते ये महसूस हुआ कि वो जो इक्वलाइजर है, जहां पर आप अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को बैलेंस करते करते इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं कि वो पैसा कमाया हुआ जिसको आप इंश्योरेंस पे खर्च कर रहे हैं, वो आपके काम नहीं आ पाता। और ऐसे कंडीशन में अब जाकर लोगों को अब ये समझ आ रहा है, धीरे धीरे, अभी भी धीरे धीरे समझ आ रहे हैं कि योगा आपकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, जिसको अपना लेने से हो सकता है आपके जीवन में वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिसिंग है, वो आपको हेल्प मिल सके। राइट? तो आज आज के दिन से हम योगा विद आलोक दहिया लॉन्च कर रहे हैं। आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं। मैंने ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन को चुना, इसलिए चुना क्योंकि ऑनलाइन ही हमारे साथ ये जो ऑफिसों आसन है, जो हम घंटों घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, काम किया जाए ना, उसी कुछ ही घंटे जो आप कई घंटे स्क्रॉलिंग में बिता रहे हैं, उसी में से कुछ घंटे अगर आप अपने आप को योगासन के माध्यम से दे दें, तो वो आपके सेहत के लिए, आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। बहुत मजे की बात बताता हूँ, माइक्रो एक्टिविटीज बोलते हैं, जो आजकल कई सारे लोग करना शुरू भी कर चुके हैं। माइक्रो एक्टिविटी का मतलब है छोटी छोटी एक्टिविटीज, 5 मिनट 10 मिनट आप दे के योगा का लाभ ले सकते हैं, योगा से लाभ पहुंचा सकते हैं। राइट? तो योगा फॉर रियल लाइफ वेलनेस अगर हम बात करें, मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। पिछले 23 साल से मेडिटेशन। अच्छा, योगा के बारे में एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ। योगा से दो विंग निकलती है आज के मॉडर्न एरा में। कई सारे, जब इस चीज को हमने लॉन्च किया योगा के लिए, तो हमने कई सारी रिसर्च की और रिसर्च में पाया कि कई जगह पर योगा जो है ना, वो सिर्फ एक्सरसाइज के मोड में हो रहा है, और कई जगह योगा जो है ना, वो साधना समाधि की ओर ले जाने वाले मोड पे हो रहा है। तो दोनों, ये जो दो जर्नी है ना, एक इनर जर्नी, एक आउटर जर्नी। आउटर जर्नी जहां पर आप अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, इनर जर्नी जहां पे आप अपने चित्त का ख्याल रख रहे हैं, अपने मन का ख्याल रखते हैं। देखिए, बहुत प्यारा सा डेफिनेशन जो दिया गया है, और वो डेफिनेशन ऐसा वैसा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस पर पतंजलि। पतंजलि डजंट मीन पतंजलि बाई स्वामी रामदेव। पतंजलि जो ऋषि रहे हैं, उनकी तरफ से था कि योगा इज द सेसेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द माइंड। सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। जो आपका माइंड सोच रहा है, समझ रहा है, वो अपने आप में योगा है। मैक्सिमम लोग, जब मैं इस रिसर्च पर निकला, लोगों को समझा, पिछले कई साल की एक रिसर्च है, तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, योगा के माध्यम से फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मेरे को ये मिसिंग लगा कि लोग इस योगा का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है आपके सांस का होना, आपकी सांस का आपकी एक्टिविटी के साथ जुड़ना, उसको मिस कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जहां लोगों को, क्योंकि कई सारे लोग, देखिए, आपको सोसाइटी को अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको पता चल गया है अब कि कपालभाति ऐसे हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सांस एक्चुअली आपको नाक से छोड़नी है, या कई सारे लोग इसको पेट की एक्टिविटी मानकर अपने पेट को आगे पीछे कर रहे हैं और सांस जबरदस्ती। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तब हमने ये डिसाइड किया कि लोगों को माइन्यूट तरीके से, बहुत सूक्ष्म तरीके से समझाया जाए योगा, जो आप सोच रहे हैं और जो योगा आप हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि योगा एक्चुअली आपको कैसे करना है और उससे क्या लाभ आपको मिल सकता है। भगवत गीता में भी कहा है, योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ। कोई नहीं कर सकता। मैं आज सुबह से 3 सेशन करके आ चुका हूँ योगा के। और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि जब आप आसन करते हैं ना, डिफरेंट तरीके के, जब आप आसन कर रहे होते हैं, आपके गुरु के अलावा और आपके खुद के चित्त के अलावा आपको कोई नहीं देख रहा होता है। कितना भी आप कर ले, कितने बड़े आयोजन में चले जाइए, अब आप कई सारे आसन कर रहे होते हैं, तो सिर्फ आपका मन आपको देख पा रहा होता है, वो भी अंदर से।
बाहर से आपका गुरु, आपके जो इंस्ट्रक्टर है, कोच है, वो ही देख पाते हैं कि क्या ये सच में सही किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये जो योगा वर्ड है ना, ये जो एडिशन वर्ड है, इसके अंदर आपको सिर्फ योगा नहीं, योगा अभ्यास और ये स्किल है, ये एक दिन में होने वाली। और अगर ये कोई सोच ले कि मैंने कोई डिग्री हासिल कर ली हो योगाभ्यास या योगासन के ऊपर में मेरा कमांड हो गया, तो वो भूल हो सकती है। अच्छी अच्छी किताबों में लिखा हुआ है योगा के कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि योगा आप वहां से सीखे, वहां से जाने, या फिर उन लोगों के साथ करें जो खुद लगातार योगा करते आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो योगा डजंट चेंज द वे वी सी थिंग्स, इट ट्रांसफॉर्म्स द पर्सन हु सीज। आपके देखने के नजरिए को योगा चेंज करता है। आप जब दिन रात, सबसे पहली सबसे छोटी एक्टिविटी अगर मैं बात करूं योगा की, कुछ भी नहीं, जो आज नए लोग जुड़ रहे हैं जिनको आज तक लग रहा था कि योगा उनके बस की बात नहीं है, कुछ मत करिए। खाली समय पे अपने सांस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ आपके सांसों का चलना, क्योंकि उसी पे सारी चीजें टिकी हुई भी है। आपकी सांसें कैसी चल रही हैं, कब चल रही है, कितने लोगों को यहाँ पता है, अगर चैट पे बता पाए तो बहुत अच्छा, कि हर 2 घंटे के बाद स्वस्थ आदमी के, हम जो सांस भी लेते हैं ना, हमारे दो नासिका छिद्र जो है, उसमें से एक समय ही एक्टिव रहता है और दूसरा दूसरे समय एक्टिव रहता है। तो आपके दोनों नासिका छिद्र एट ए टाइम एक्टिव नहीं रहते, एक से सांस आ रहा होता है, दूसरे से जा रहा होता है, और हर एक 2 घंटे के बाद ये एक्टिविटी इंटरचेंज होती है। तो ये जो छोटी छोटी है ना, जब आप इनके ऊपर काम करना शुरू करोगे, जब आप इनको जानोगे, कि योगा का आपके लाइफ पे कितना इम्पोर्टेंट एक असर है, कितना इम्पोर्टेंट योगा आपके लाइफ में हो जाता है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, योगा हर जगह हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन योगा सही तरीके से हो रहा है, ये सवाल है। लॉकडाउन, कोरोना, इसके बाद जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा चेंज हुआ, वो चेंज ये है कि लॉकडाउन से पहले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। लॉकडाउन के बाद हमारे साथ अच्छा क्या हुआ, अब हमारे साथ इतने रिसोर्सेज हैं कि अब हम उसमें भी कंफ्यूज हैं। ये वही हालत है जब एक आदमी धन से, जब न धन से वो निर्धन रहता है तब भी उसे दुख होता है, और एक बार जब वो धन से बहुत बड़ा धनी इंसान बन जाता है तब भी उसको ये महसूस होता है कि अब वो उस धन को कैसे खर्च करे। तो स्थिति वही है, हम कोशिश करेंगे उस स्थिति से आपको बाहर निकालने की। योगा क्या है सर, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कर ले, हम अगर इस तरीके का आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं इससे हमारा काम हो जाएगा? नहीं। सुबह 2 घंटे आपने योगा किया और दिन भर फिर उसके बाद आप वो सारी चीजों का सेवन कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो शायद योगा आपको उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा। एंड उसी के लिए कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसको हम कहते हैं अष्टांग योग। आई होप बहुत सारे लोग जानते होंगे इस चीज को, नहीं जानते तो उनके लिए है यम एंड नियम, और लोग उसी को नहीं मानते। यम, यम और नियमा का मतलब है डिसिप्लिन। आपने की स्टोरी जरूर सुनी होगी कि दो आदमी थे जो शिव जी के भक्त थे। एक नियम से डेली जाता था लेकिन शराब पी के जाता था और शिव जी के ऊपर में प्रहार करता था, पैर मारता था। दूसरा जो भक्त था वो डेली जाता था, फूल चढ़ाता था, लेकिन बारिश वारिश हो जाती थी तो छुट्टी मार देता था। एक बार बहुत जोर की बारिश हुई और वो जो भक्त था जो फूल चढ़ाता था वो नहीं पहुंचा, लेकिन जो दूसरा इंसान था जो क्रोधित होकर या गुस्से में आकर डेली शिव जी को लात मारता था, शिव जी वहां प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि नियम से वो उस कार्य में लिप्त था। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सारी अच्छी एक्टिविटी को अपने नियम में तब्दील करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये एहसास होगा कि योगा आपके और आपके परिवार के लिए कितना जरूरी और बढ़िया हो सकता है। फिर हम आसन करते हैं। आसन के अंदर बहुत सारे आसन अगर हम बात करें वो आपको अपने फिजिकल कंडीशंस के ऊपर करना है। अब यहाँ पर भी आपको एक इंस्ट्रक्टर की, आपके एक गुरु की जरूरत पड़ती है। मैं गुरु वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरु और शिष्य जो परंपरा है ना, वो एक सम्मानजनक परंपरा है और वो बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी को गुरु कहते हैं ना तो एक निष्ठा के साथ काम करते हैं, और जब तक किसी काम में निष्ठा नहीं रहेगी तो वो काम हो सकता है आपके लिए उतना कारगर नहीं साबित होगा। तो आसना के साथ हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम क्या है? अंतः शुद्धिकरण है। आसन बाहरी शुद्धिकरण है। इसके बाद प्रत्याहार धारणा, हमारे 5 सेंसेस होते हैं वो आपको भी पता है। मैं एक बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने रियल लाइफ में अनुभव किया।
मेरी 7 साल की छोटी-सी बेटी है और जब हम एक डॉक्टर के पास गए, जब ये पता चला कि उसको इनडाइजेशंस के कुछ इश्यूज़ है, तब डॉक्टर ने हमें कहा कि बच्ची खाना कैसे खाती है? तो ऑब्वियस है, इस सोसाइटी को एडॉप्ट करते-करते हमने अपने बच्चे को चम्मच से खिलाना सिखाया। प्राउडली फ़ील कर रहे थे कि हमारा बच्चा, छोटा-सा बच्चा चम्मच से खा रहा है। और बड़ा आश्चर्यजनक सी चीज़ ये हुई कि डॉक्टर ने हमें कहा कि आप बच्चे को चम्मच से ना खिलाएँ। हमारे 5 सेंसेस जो है ना, उसमें से एक सेंस पा रहे होंगे पिक्चर में, प्रत्याहार धारणा के अंदर हमारे ये जो सेंसेस है ना, जहाँ पे हम मुद्रा भी करते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं जब आप मुद्रा करते हैं तो अपने इसी टिप को, फिंगर टिप्स को आप प्रेस करते हैं। बोलते हैं ये हमारा सेंसर है और ये हमारा इतना स्ट्रॉन्ग सेंसर है कि आप जिस तरीके के अन्न को खाते हैं ना, वो आपके ब्रेन को वो मैसेज भेजता है और आपका ब्रेन उसी से रिलेटेड हार्मोन्स को या एंजाइम्स को आपके बॉडी में एक्टिव करता है। तो डॉक्टर ने बोला और बड़ा अच्छा लगा कि आजकल के डॉक्टर भी अब योगा को बड़े मन से अडॉप्ट कर रहे हैं। वो ये ज़रूर कहते हैं कि आप हमारी दवाई खाओ, लेकिन उसके साथ-साथ में सुबह-शाम है ना, छोटे से बच्चे के लिए, बड़े से बुजुर्ग के लिए, सबके लिए सजेशन दे देते हैं कि उनको कम से कम प्राणायाम करो, क्योंकि अंतः शुद्धिकरण भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और एक और मज़ेदार बात जो मेरा पर्सनली एनालिसिस है, ध्यान जब आप करते हैं ना, ध्यान किसी भी चीज़ में, ध्यान शब्द का हमारे जीवन में एक मैं बोलूँ ना तो बहुत ही हमने इसको कैजुअल वर्ड बना दिया है, क्योंकि बचपन से सुनते आए ना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, ध्यान से ये करो। ध्यान इतना भी आसान शब्द नहीं है जितना हम ध्यान के बारे में सुनते हैं। ध्यान के लिए मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे 5 ध्यान केंद्र है, राइट? 5 सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, होंठ और कहीं न कहीं ये फिंगर टिप्स, हथेली, जिसको हम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। आउट ऑफ 5 आपके जितने सेंस किसी एक चीज पर लगे हुए रहते हैं, चाहे आप भगवान नाम करो, भगवान जप करो, आउट ऑफ 5 जितने सेंसेस आपके एक जगह पर टिके हुए हैं, जितने ज्यादा सेंसेस एक जगह टिके हुए हैं, आप उतना एक ध्यान मुद्रा की तरफ बढ़ते जाते हैं, आप उतना ही ध्यान में जाते जाते हैं। ये एक सिंपल फार्मूला है। आप अपने आप से पूछे, जब आप किसी भी चीज में बैठ रहे हैं, ध्यान में बैठ रहे हैं, भगवान का भी नाम ले रहे हैं, और आउट ऑफ 5 आपका आंख उस भगवान के नाम पर है, आपका कान उसी चीज को सुमिरन कर रहा है, आपका ब्रेन, आपका होठ, आपका मुंह, आपकी जबान, आप उस समय एक ध्यान मुद्रा में एंटर करते हैं। छोटी बात है, आप ऑलरेडी करते हैं, मैं सिर्फ उसको क्लियर कर रहा हूं कि इस एंगल से देखेंगे तो आपको शायद और इजी समझ आएगा कि आप ध्यान मुद्रा पे जाना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी, अगर आप थोड़े प्रैक्टिस और अभ्यास के साथ जाए। ध्यान के बाद हम जाते हैं, वो है समाधि मुद्रा। समाधि मुद्रा अपने आप में बहुत हाई लेवल चीज है। उसके लिए आपको ये जो बाकी के 7 चीजें हैं ना, उसके ऊपर बहुत तगड़े तरीके से काम करना है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो समाधि मुद्रा में चले जाइए बहुत जल्दी। समाधि मुद्रा अपने आप में एक ऐसी चीज है जो एक मोक्ष की तरह है, कि आपको एक राहत मिलता है, आपको एक सुकून मिलता है, और आपको एक एकाकी महसूस होता है और ये लगता है कि आप जीरो मोड में चले जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और जो आपके और आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली, बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट? नेक्स्ट इज़ कि अगर हम लोग बात करें, 5000 साल का विज़डम है यहाँ पे कहीं न कहीं, और भारत इसमें मैंने जो रिसर्च की उस पे भी बता देता हूँ। हम इंडियंस के साथ बड़ा मज़ेदार है, हम अपनी चीज़ों की कद्र कम करते हैं। बाहर के लोग, इंडिया के बाहर के लोगों ने योगा को हमसे ज़्यादा अपनाया है। ये बहुत ही सच्ची पर कड़वी बात है। हमसे ज़्यादा बाहर वाले लोगों ने इसको अपनाया है और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ निभाया है। बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। अब हम जो निभाने की कोशिश करेंगे, वो शायद ज़्यादा फ़ेवरेबल होगी। एक बात और इम्पोर्टेंट कि फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर बहुत सारे लोग, आप लोग जो बैठे होंगे, लोग ऐसे होंगे जिनको शारीरिक कोई कष्ट होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनको मेटाबॉलिक कुछ इश्यूज़ होंगे, लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ओवरवेट होंगे या अंडरवेट होंगे। ऐसी सारी कंडीशंस में मैं बता देता हूँ, अगर ये लग रहा है कि योगा हमसे ना होगा, तो आप गलत हैं। योगा कभी ये नहीं बोलता है कि आप सीधा क्लास 12 में पहुँच जाइए। योगा आपको शुरुआत से यही बोलता आया है कि आप क्लास 1 से शुरू करिए, आप धीरे-धीरे प्रोग्रेस करिए, और धीरे-धीरे जाते-जाते वो आपका प्रोग्रेस आपको अपने आप उस स्टेज पे ले जाएगा, जहाँ पर आप एक दिन ग्रेजुएट हो जाएँगे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आपके दिमाग में अगर कभी भी हो कि हमारा बॉडी वैसा नहीं है, हम टो नहीं छू पाते हैं अपना, हम सूर्य नमस्कार करते समय थक जाते हैं, ये एक प्रैक्टिस है।
10 स्टेजेस मत करिए, 10 बार मत करिए। सूर्य करना है तो आप एक और एक सिर्फ 2 बार कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप करिए, करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। बहुत सारे लोग, हमने फॉर्म में भी भरवाया 30 के ऊपर। 30 तो अब ऐसा हो गया है आज के एरा में कि 30 आने के साथ साथ कुछ ना कुछ बीमारी आपके और आपके आसपास वेलकम होना शुरू हो जाती है। तो वहां पर कहीं ना कहीं पेन रिलीफ, स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें कोर मसल्स का, आपको पता होगा 40s के बाद मसल्स जो है वो अपने आप में है ना थोड़ा सा डिडक्ट होना शुरू होता है। ये नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरल एक इशू है लोगों के साथ। बट ऐसे में अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज में आते हैं, योगा करते हैं, तो वो आपको अपने आप में कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाता है। मेंटल क्लियरिटी, स्लीप एंड एनर्जी, इन तीनों चारों चीजें आपके और आपके परिवार के लिए। सर, तो 30 के ऊपर वाले लोग ही करे क्या योगा, छोटे बच्चे नहीं? आप सबको पता होगा मैक्सिमम लोग आजकल, छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल में योगा करवाया जाता है। हम क्यों उस दिन का इंतजार करें जब ये लगे कि शरीर अब अच्छा नहीं है और योगा को अपनाना है? हम क्यों ना उस दिन से ही योगा को अपना ले, जब आप अपने आप पे हेल्दी हैं, हेल्दी हैं, बढ़िया हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी योगा है, यंगस्टर्स के लिए भी योगा है। और आपको पता है आज का यंगस्टर्स योगा को क्यों ज्यादा पूछ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी खतरे में है। लाइक, तो ये सारी चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बहुत जरूरी है। जो सजेशन आपके सामने है, स्मॉल स्टार्ट करिए, रूटीन में ले आइए और माइंडफुल मोटिवेशन के साथ रहिए। जब आप योगा शुरू कर रहे होंगे, कई सारे लोग ऐसे होंगे जब आज का सेशन करने आ रहे होंगे तो उनको किसी ना किसी ने प्यार से रोका या टोका होगा, अरे ये सब चोचलाबाजी है, नहीं करना चाहिए, इस मोदी जी ने पता नहीं कौन सी आग लगा दी। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर कि जिन्होंने योगा को वर्ल्ड में एक रिकॉग्निशन दिलाया। पूरा इंटरनेशनल लेवल उसको वर्ल्ड योगा डे में मना रहा है। और साथ ही साथ हर जगह ये अपने आप में बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है। ऑफिस वाले के लिए मैं स्पेशली अभी हम कुछ आसन करेंगे। और आसन करने से पहले सबसे ज्यादा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो वर्किंग है, और कई सारे लोगों के लिए मेरे भी दिमाग में एक बात आई कि कुछ आसन ऐसे कर लेने चाहिए ना, जो बचपन में हम एक गेम खेलते थे अंताक्षरी, और बोला जाता था बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो योगा अभ्यास लेके हरि का नाम। तो कुछ छोटे छोटे योगा अभ्यास करेंगे हम अभी। और उस योगा अभ्यास से पहले सीधे बैठ जाना है हमें। जो लोग चेयर पे हैं वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, सीधे बैठ जाना है। मुद्रा कर ले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नॉर्मल। आप एकदम जो आलती पालती मार के बैठते हैं वो भी एक आसन है, उसको स्वस्तिका आसन बोलते हैं। जो लोग कंफर्टेबल है वो पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन एक ऐसी मुद्रा है जो आपको www.alokdaiya.in पे मिल जाएगी। इसके बारे में पूरा एक हमने ब्लॉग लिखा है, पद्मासन कैसे लगाया जाता है। कई सारे लोग जिनको पैर में कुछ इश्यूज है वो हाफ पद्मासन पे भी जा सकते हैं, अर्ध पद्मासन पे भी जा सकते हैं। बट हम स्वस्तिकासन के पे बात करेंगे। एकदम नॉर्मल बैठ जाइए, सीना चौड़ा, सांस भरना है, और सांस भर के मेरे बाद 3 बार ही करेंगे सिर्फ, ओम का उच्चारण करना है। बहुत मन से आसपास अपने माहौल को थोड़ा सा शांत कर लीजिएगा। और ओम के लिए मैं 2 बात बोलूंगा। ओम सिर्फ ओम नहीं है। ओम जो है ना वो 3 शब्दों से बना है, 3 उसके अंदर डिफरेंसेस है, 3 इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, वो है अ, ओ और म। और अ, ओ, म के अंदर भी हमारी तरफ से एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको 10% अ बोलना है, 30% ओ बोलना है, और 60% आपको म का उच्चारण करना है, वो भी अंदर अंदर वाइब्रेशन के साथ। और वो वाइब्रेशन आपको फील करवाएगा कि आपके अंदर में वो शुद्धिकरण कैसे करता है। तो हम शुरू करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग उच्चारण करेंगे। फिर एक बार।
फिर एक बार जी हाँ, प्राणायाम की शुरुआत हम ओम के साथ करते हैं। ओम के बाद हम प्राणायाम में अनुलोम-विलोम पे बात करना चाहेंगे। अनुलोम-विलोम बहुत सारे लोगों को लगता है एक सबसे आसान चीज़ है। एक नाक से साँस लेना है, एक नाक से साँस छोड़ना है, लेकिन ये आपको नहीं करना है। जो लोग पहली बार अनुलोम पे काम कर रहे हैं, जो लोग पहली बार अनुलोम-विलोम कर रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आपको कहीं न कहीं एक ही नाक से साँस लेना है, 5 सेकंड तक साँस लेना है और 5 सेकंड तक उसी नाक से आपको साँस को छोड़ना है। जैसे फिर उल्टे साइड से गिनती का योगा में, प्राणायाम में, स्पेशली बात करें प्राणायाम में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो नए लोग होंगे, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो काउंट जब नहीं कर पाएँगे, आप जैसे ही काउंट नहीं कर पाते, क्यों राम नाम की माला जपते हैं लोग, क्यों? क्या उस माला में जादू है? नहीं। काउंटिंग एक ऐसी पद्धति है ना, जहाँ से आप अपने चित्त को शांत कर पाते हैं, क्योंकि आपका चित्त उस समय सिर्फ़ एक काम कर रहा होता है, वो है काउंटिंग का। इससे आपका ध्यान केंद्रित होता है और यही चीज़ आपको अनुलोम-विलोम में मदद करेगी, यही चीज़ आपको कपालभाति में भी मदद करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम अनुलोम-विलोम एक बार और ट्राई करेंगे। राइट नाक छिद्र से आपको साँस को लेना है 5 सेकंड तक, फिर 5 सेकंड तक उसी नाक छिद्र से साँस को छोड़ना है, फिर लेना है दूसरे नाक छिद्र से, फिर छोड़ना है, फिर दूसरे नाक छिद्र से 5 सेकंड तक साँस लेना है, 5 काउंट करते-करते, फिर उसी से छोड़ना है 5 बार, फिर दूसरे, फिर छोड़ना है और इस तरीके से आपको इस प्रैक्टिस को जारी रखना है। अब सवाल आ रहा होगा, सर हमने तो ये सीखा है एक नाक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। ये एडवांस लेवल है और लोग क्या कर रहे हैं, छोटी एक्टिविटीज़ तो कर नहीं पा रहे हैं, सीधा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांस लेवल ये होगा, मैं आप लोगों को आज ही वो चैलेंज देता हूँ, जब आप एक्सट्रीम पे जाएँगे, 10 सेकंड तक आपको साँस को लेना है, 40 सेकंड तक उस साँस को अपने कपाल पे रखना है, साँस नहीं छोड़ना है, उस समय साँस नहीं लेना है और कम से कम 20 सेकंड तक 20 काउंट करते-करते तक नाक से साँस को छोड़ना है। मैं एक कोशिश करता हूँ। 10, 40, 20 का रेशियो इसमें बनता है और ये आपको कहीं न कहीं एक उस ज़ोन में ले जाते हैं, जहाँ पे आपको ये लगता है कि आप शांति से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ऑफ़िस में बैठे-बैठे भी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि ऑफ़िस में बैठे-बैठे, चेयर पे बैठे-बैठे या घर में बैठे-बैठे आप और कौन-सी योगा एक्टिविटी कर सकते हैं, जो आपको और आपके शरीर को लाभ पहुँचा सकता है। तो हम अब शुरू करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ सीधे बैठना है, साँस भरते-भरते अपने सिर को ऊपर की तरफ ले जाना है, साँस भरते-भरते।
और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को सीधा, फिर सांस छोड़ते छोड़ते अपने चिन को अपने छाती पे सटाना है, लॉक करना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर गर्दन को सीधा, फिर गर्दन को, सांस लीजिए, सहज सांस। सहज योगा का दूसरा नाम है। अगर आप सहज नहीं हैं, तो आप योगा नहीं कर पा रहे। सहजता का अर्थ है आपका नॉर्मल होना, और जब आप सहज हैं, तो ही आप योगा कर सकते हैं और योगा आपको ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। तो सहज सांस लीजिए और सांस छोड़ते-छोड़ते अपनी गर्दन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नॉर्मल। फिर सांस छोड़ते-छोड़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक सहज सांस। अब आप अपनी गर्दन को घुमाएंगे पीछे की तरफ, देखते जाइए, धीरे 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 जितना जा सके उतना घुमाना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नॉर्मल सहज सांस। फिर राइट साइड लॉक कर लीजिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सहज। और फिर अब आपको मैं दिखाऊंगा चमत्कार कि सांस का लेना आपके फिजिकल एक्टिविटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अब आपको गर्दन को रोटेट करना है, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें सांस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? जब आप गर्दन नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो सांस लेंगे, और जब गर्दन को नीचे की तरफ लाएंगे तो सांस छोड़ते छोड़ते लाएंगे। फिर एक बार धीरे से सांस लेते लेते, सांस छोड़ते छोड़ते, फिर सांस लेते लेते, सांस छोड़ते छोड़ते। 3 बार क्लॉकवाइज कर लिए, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। फिर से सांस लेते लेते, छोड़ते छोड़ते, सांस लेते लेते, छोड़ते छोड़ते, सांस लेते लेते, छोड़ते छोड़ते। आप सब में से कई लोग होंगे जिन्होंने इस गर्दन वाली एक्टिविटी को तो पहले किया होगा, लेकिन मैं चैलेंज के साथ बताता हूं, आपने सांस को कनेक्ट नहीं किया होगा। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, आप जनरली कुछ भी करो गर्दन घुमा लो, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी जब आप योगा अभ्यास करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जनरली लोग परेशान होते हैं ना, तो उंगलियों को ऐसे फंसा कर ऐसे एक पोज बनाते हैं, और ये पोज बड़ा ही कॉमन है जब आप परेशान होते हैं। स्पेशली आपको इसी पोज को योगा में कन्वर्ट करना है। उंगलियां ऐसी पीछे वाले हिस्से पर आपको थोड़ा प्रेस करना है, गर्दन को पीछे की तरफ धकेलना है, हथेली को आगे की तरफ धकेलना है और 10 काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी लॉक को कपाल में अब गर्दन आगे की तरफ, हथेली पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हथेली को लीजिए, कनपट्टी जिसको बोलते हैं, ये एरिया जहां पर कई बार जब हमारा सिर दर्द होता है तो हम ऐसे दबाते हैं, तो वो ऐसे ही न दबाते। यहाँ पर सच में वो नसें हैं जिनका होना और सही होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो हथेली का ये हिस्सा आपके उस एरिया को थोड़ा सा दबाव देगा, और आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा हाथ, उल्टी दिशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घर वालों का थप्पड़ बड़ा काम आता था, अच्छे खासे इंसान की बुद्धि खुल जाती थी। फिलहाल आपको वही थप्पड़ अपने गाल पे सिर्फ लगाना है, और ध्यान रखिएगा ये हिस्सा और जबड़े वाले हिस्से को दबाना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक छोटे बच्चे की तरह उस पोज में बैठ जाइए, दांत को एक दूसरे से दबाइएगा और काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या फायदा हो सकता है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये केस अपने आंख के सामने देखा है कि कई सारे बच्चे जब एसी के सामने डायरेक्ट बैठते हैं ना, कई सारी ऑफिसेज में एसी का जो ठंडी हवा है वो उनको डायरेक्ट चेहरे पर जब लगती थी, तो एक दो केसेस में हमने देखा कि ऑलमोस्ट पैरालिसिस काइंड ऑफ फेस के ऊपर असर पड़ गया। ये सारी एक्टिविटी करते करते उनको बड़ा लाभ मिला, बड़ा लाभ मिला। कहने का ये मतलब है, ये जो आपको लग रहा है कि एक आम सी प्रतिक्रिया है, आम सी एक्टिविटी है, ये छोटी एक्टिविटी नहीं है। इस एक्टिविटी को कर कर आप अपने आप को, अपने शरीर को लाभ पहुंचा सकते हैं, वो भी बैठे बैठे, वो भी बैठे बैठे। राइट। ब्रीथ वर्क दैट वर्क्स हमने बात की, बॉक्स ब्रीथिंग की बात की, हमने अनुलोम विलोम पे बात की है। भ्रामरी पे बात कर लेते हैं, बड़ा मजेदार है भ्रामरी। इट मीन्स बी, मधुमक्खी की जो भिनभिनाहट है, वो भिनभिनाहट आपके ब्रेन को एक राहत पहुंचाती है। और उस ब्रेन को जब राहत मिलती है तो ब्रेन का काम करना अपने आप में बड़ा ही सहज हो जाता है। तो भ्रामरी के लिए हमें क्या करना है, भ्रामरी के लिए हमें 3 अंगुलियों का एक गुच्छा बनाना है, उसको अपने आंख पे रखना है और अंगूठे से कान के जो लिम्स है उसको दबा देना है और कान को बंद कर देना है, कान के छिद्र को ऑलमोस्ट बंद कर देना है। और बंद करने के बाद आप एक गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते समय भिनभिनाहट के साथ जो हम ओम में म में कर रहे थे, वही एक्टिविटी आपको करना है। एक बार आप देख लीजिए, लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते छोड़ते फिर एक बार सांस लेके सांस छोड़ते छोड़ते फिर एक बार अब इनमें से कई लोग होंगे जिनको भ्रामरी करते समय ऑफिस का काम याद आ रहा होगा, कई लोग को ये याद आ रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, आंखों के सामने एक अलग सी रोशनी लग रही है। जिनको ये तीसरा वाला केस लगा कि आंखों के सामने एक अलग सी रोशनी और एक एकाग्रता का माहौल लग रहा है, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकते हैं कि आपको कम प्रयास में कुदरत कुछ ज्यादा कुछ देने की कोशिश कर रही है। योगा घर पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑफिस चेयर ट्विस्ट कर सकते हैं, किचन में ताड़ासन कर सकते हैं, सोफा में फॉरवर्ड फोल्ड कर सकते हैं। तो योगा वो वैसी चीज अब नहीं है जो जिसके लिए आपको एक अलग से ही मेहनत करनी है। योगा अगर आप अपना लेते हैं तो योगा आपको अपना लेता है। आप योगा को कहीं पे भी कैसी भी कंडीशन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो जाता है। आप घर पे भी बैठे बैठे, राइट, कई सारे योगा के पोजेस कर सकते हैं, स्टैंडिंग साइड बेंड, चेयर ट्विस्ट कर सकते हैं, सिटेड फॉरवर्ड फोल्ड कर सकते हैं। और एक बात मान लीजिएगा, अगर आपको लगे कि आप बहुत परफेक्टली योगा नहीं कर पा रहे हैं तो उस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप कर पा रहे हैं, आपको उसमें ज्यादा खुशी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये उन लोगों के लिए है जो आज की इस मॉडर्न एरा में स्क्रॉलिंग तो जान गए हैं लेकिन और टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब भी आप योगा करिए टाइमर सेट करना जान जाइए, अलार्म सेट करना जान जाइए कि सुबह 6 से 7 अगर योगा करना है या 8 से 9 योगा करना है तो एक अलार्म डाल लीजिए 15 मिनट्स पहले का, 8 बजे से पहले का, कि आप अपनी सीट पे आराम से बैठे, सहजता के साथ बैठे। कई सारे लोगों को देखता हूँ कि 8 बजे योगा रहता है तो अचानक 8 बजे भागते दौड़ते आते हैं और फिर वो सहज होते होते उनको आधा घंटा लग जाता है। तो आपके बॉडी को वो फल नहीं मिलेगा, आपके बॉडी को वो फायदा नहीं मिलेगा जिस फायदे की उम्मीद के साथ आप योगा चालू कर रहे थे। रिमाइंडर्स हो गया, टाइमर यूज करना सीख जाइए। टाइमर यूज करने का मतलब, मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में कई बार ये डाला है, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग भी एक आर्ट है। कई सारे लोग सांस को कितनी देर रोक पाते हैं ना, उसका टाइमर सेट कर लीजिए। अगर आप 50 से ज्यादा सेकंड तक सांस को रोक पा रहे हैं ना तो समझिए आपका हार्ट जो है ना वो बहुत
बढ़िया तरीके से आपके लिए, आपके चाहने वालों के लिए धड़क रहा है, 20 सेकंड के बाद ही लग रहा है कि अरे मेरा तो प्राण निकल जाएगा सर, तो आप समझ लीजिए कि आपके हार्ट में कुछ ना कुछ गतिविधि ऐसी चल रही है जो आपको आने वाले दिनों में दिक्कत का सामना करवा सकती है। तो वो मोबाइल जो है ना, उसके टाइमर को यूज करना सीखिए, उसके शेड्यूल्स को यूज करना सीखिए, उसके अलार्म्स को यूज करना सीखिए, उसके रिमाइंडर्स को यूज करना सीखिए, टेक्नोलॉजी का वाइजली यूज करिए। लिंक टू डेली क्यूज, कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी एक्टिविटी, कि जैसे ही आपने ब्रश किया ना, लोगों के पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है समय नहीं है, क्योंकि सारा समय मोबाइल खा जाता है। तो ब्रश जैसे ही खत्म हो उसके बाद है ना कहीं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथ ले लीजिए 3 बार, राइट। तो वो आपको लाभ पहुंचाएगा। ज्वाइन चैलेंजेस करिए 21 दिन, 21 डेज, याद है ना लॉकडाउन, वो क्यों 21 दिन का एक सिग्निफिकेंस है। कहा जाता है अगर कोई आदमी किसी चीज को 21 दिन, मैं आपको बता देता हूं, ये योगा क्लासेस का जो मैंने प्रण था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 30 से 31 तारीख को ही ले लिया था। मैंने अपने आप को 21 दिन का टाइम दिया, वो इसलिए दिया कि वर्ल्ड योगा डे भी है, और 21 दिन में सारी चीजों की तैयारियां करूंगा। मैं वो क्लासेस ऑलरेडी देना शुरू कर चुका था, जो आप लोगों को अब 21 तारीख के बाद देना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं 21 दिन तक अपने आप के उस नियम में लाने की कोशिश कर रहा था कि मैं खुद भी, अगर आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूं तो मैं उस क्लासेस देने के मोड में कितना एक्टिव हूं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता था। योगा तो चल रहा था, लेकिन वो क्लासेस देने का जो मोड होता है ना, वो एक अलग मोड है। तो वहां पे भी मैंने 20-21 दिन बिताए, और 21 दिन किसी भी चीज के लिए, कोई भी नई एक्टिविटी अगर आप अपने लाइफ में चालू कर रहे हैं, 21 दिन तक अगर आपने उसको कर लिया, तो फिर वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। मेंटेन जर्नल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कहा कि कई सारे लोग मेटाबॉलिक चीजों से जूझ रहे होंगे, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को होगा, ऐसे कंडीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई योगा कर रहे हैं, कोशिश करिए आप एक जर्नल लिखिए। जर्नल ना लिखे तो जर्नल मेंटेन करिए, वॉइस नोट के साथ अपने आप का एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाइए अपने आप का, और उसमें भेजिए कि मैंने आज ये योगा किया, मेरे को उससे ना बॉडी में कैसा फील हुआ, 5 दिन के बाद कैसा फील हो रहा है, 10 दिन के बाद कैसा फील हो रहा है। और ऐसा करते करते आप 20-21 दिन के बाद उस फीलिंग को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो हम 10, 40 और 20 की बात कर रहे थे अनुलोम विलोम के केस में, आप भी वैसा कुछ कर पा रहे हैं। अब सर सिर्फ हम 5 सेकंड तक होल्ड नहीं रख पा रहे, अब हम 20-20 सेकंड तक होल्ड रख पा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना, जानना। फाइनल थॉट एंड टेक अवे अगर हम लोग बात करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि योगासन हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग की तरह रहे। आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज में आप अपने आप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉर्निंग ब्रीथ चैलेंज कर सकते हैं, लगातार ब्रीदिंग को लेकर जब आप फोकस करते हैं, तो आप देखिए आप छोटी छोटी अनुलोम विलोम को कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सबका एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि कपाल भाती, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने उनको इतना फेमस कर दिया कपाल भाती एक्टिविटी को। कपाल भाती आपके जैसे अनुलोम विलोम एक शुद्धिकरण है, कपाल भाती खासकर मोटे लोगों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, क्योंकि उससे और कुछ नहीं, अगर आप एक लगातार बेस पर कपाल भाती को करते हैं, तो वो आपके मोटापे को तो घटाता ही है, साथ साथ आपके ललाट को शुद्धिकरण देता है। तो अभी हम चालू करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती के लिए कुछ नहीं, सीधी मुद्रा में बैठना है, या तो स्वस्तिका आसन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए। मैं काउंट करूंगा और आपको साथ साथ में वो एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या करनी है, कई लोग टीवी में देखते हैं, देखिए क्या है, हमने उस चीज को समझा है कि कहाँ गलती हो रही है। टीवी में देख के क्या कर रहे हैं, आपको ये पहले लेवल में समझ आ रहा है कि कोई चीज है जो पेट को धक्का मार रही है, और कोई चीज है जो आवाज निकाल रही है, तो आपको लगता है आवाज निकालना ज्यादा जरूरी है, पेट का हिलना ज्यादा जरूरी है, बट ऐसा नहीं है। आपका जो ध्यान है वो आपकी सिर्फ सांस पे होना चाहिए। और सांस पे क्या होना चाहिए कि आपको सांस को अपने नाक छिद्र से जोर से निकालना है। आप जब अपने नाक छिद्र से उसको जोर से निकालेंगे, तो वो आपके पेट में अपने आप एक संकुचन देगा, एक अपने आप तनाव देगा, एक अपने आप धक्का देगा। और स्वस्थ आदमी, एवरेज आदमी के लिए हमारी तरफ से होता है कि 1 सेकंड में एक बार ही आपको ये क्रिया करनी है, 1 सेकंड में एक बार ही नाक से सांस को छोड़ना है, ठीक है। शुरू करते हैं, मैं काउंट करूंगा। 10 सेकंड वाला काउंट पहले मैं दिखा देता हूं। अब आप सब करेंगे पीछे पीछे, मैं काउंट करूंगा। शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। रेस्ट। 60-60 के आप 4 या 5 गुच्छों में इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। प्राणायाम में नंबर्स का बड़ा गेम है, क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं एक काउंटिंग देता है। कई सारे लोग सिर्फ़ मुद्रा में बैठ जाते हैं। शुरुआत में जब आप एक प्रैक्टिशनर है, एक अभ्यासी है, तो वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप पहले अपने काउंट करके, जब आप थोड़े दिन में उस काउंट पे कंट्रोल पा लेंगे ना, फिर आप बिना गिने भी किसी भी मुद्रा में बैठ के आपके साँस पे कंट्रोल होगा और आप ये आसानी से खुद से भी कर पाएँगे। ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए हमारी तरफ से है। तो इन सारी चीज़ों पर और आगे जाने से पहले हम लोग आज के इस सेशन को योगा के हिसाब से, राइट, क्योंकि कई सारी एक्टिविटी है, कई सारी चीज़ें अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले भी बोला, हम लोग हाथ के भी कई छोटे-छोटे सूक्ष्म आसन आराम से बैठे-बैठे कर सकते हैं, आराम से। जैसे कई लोगों को जब हम बोलते हैं ना कि मुट्ठी बाँधिए, लोगों को मुट्ठी बाँधना तक नहीं आता है। आप विश्वास करिए, मुट्ठी बाँधते समय जब आप है ना, आप अंगूठे को बीच में रखिए और उसको फिर दबाइए और ऐसा 5 बार करिए, ताकत लगा के, राइट? आप इसी मुट्ठी को बाँधकर 5-5 बार क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ आप अपनी कलाइयों को 1, 2, 3, अब इसमें भी साँस लेते-लेते, छोड़ते-छोड़ते, लेते-लेते, छोड़ते-छोड़ते, लेते-लेते, छोड़ते-छोड़ते, लेते। ये तो वो एक्टिविटी है जो डेली आपको कम से कम कर ही लेनी चाहिए, चाहे आप योगा के अभ्यास आई मीन योगासन करें या नहीं करें, ये सब सूक्ष्मासन का पार्ट है। फिर दिस वन, 1 साँस लेते-लेते, छोड़ते-छोड़ते, फिर साँस लेते-लेते, छोड़ते-छोड़ते, लेते-लेते, छोड़ते-छोड़ते, फिर ये वाला साँस लेते-लेते, साँस छोड़ते-छोड़ते, साँस लेते-लेते ऊपर, साँस छोड़ते-छोड़ते नीचे, साँस लेते-लेते, साँस छोड़ते-छोड़ते। तो योगा विथ आलोक दीया में अगर आपको कुछ सबसे इम्पोर्टेंट दिखेगा, वो है सांस का कनेक्शन। जो चीज हिडन है, हम उस पे बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं कि कभी आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपका सांस किस स्टेज में है, अपने सांसों को पहचानिए। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके शरीर के लिए हो जाता है। सेशन को एंड करने से पहले हम लोग ऑफिशियली ये बता देते हैं कि हम लोगों ने मेंबरशिप ऑफर निकाला है, प्राइसिंग ऑफर निकाला है, बहुत ही नॉमिनल। क्यों ज़रूरत है? सर आप तो बता रहे हैं आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पैसे की कमी है क्या? पैसे की कमी नहीं है, मैं आपको एकदम खुले स्वर में बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जब तक आप किसी चीज़ को पे नहीं करते, सिंस मैं फाइनेंस से हूँ, मैंने कई सारे 23 साल बिताए इस मार्केट में, मैंने देखा है जब तक आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं करते ना, आप में डिसिप्लिन नहीं आता है। और यहाँ पैसे, ये जो नॉमिनल फीस है, वो इसलिए नहीं ली जा रही है कि घर-द्वार बन जाएगा, वो इसलिए ली जा रही है कि आप में डिसिप्लिन आएगा, राइट? ये जो टीम है, जो ज़ूम पे काम कर रही है, जो स्टूडियो सेटअप पे काम कर रही है, बैनर बना रही है, उनका एक नॉमिनल एक्सपेंडिचर निकलेगा। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो पे करेंगे, फीस देंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि योगा, अदरवाइज़ आपको नींद से कोई नहीं उठाने वाला। आपको ये जो नॉमिनल फीस है ना, वही आपको नींद से उठाएगा कि आपने फीस दी है, आपको सेशन लेना है, राइट? तो मंडे टू फ्राइडे डेली 1 घंटे का सेशन है योगा ऊर्जा का। फर्स्ट क्लास फ्री है, कोई फीस नहीं ली जा रही है, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप alukdiya.in पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए ब्लॉग्स के रूप में हमारी तरफ से अवेलेबल कराई हुई है, ताकि आप वहाँ से चीज़ों को देखें, सीखें, समझें और जानें। तो आप जब वेबसाइट पे जाते हैं
तो वहाँ पे ही आपको शुरुआती दौर में ही कई चीज़ें ये फॉर आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, कई काम के ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स आपके लिए हैं, राइट, जिसको आप देखकर, सीखकर समझ सकते हैं। सेशन को एंड करने से पहले एक बार फिर मंत्रोच्चारण करेंगे, ओम का जाप करेंगे 3 बार और उसके बाद सेशन का द एंड करेंगे। तो एक बार फिर से सीधी मुद्रा, लंबी सांस लेते लेते, छोड़ते छोड़ते, अ, ओ और म का उच्चारण। ओम। 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 अब मैं पहले बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, हाथ जोड़ लीजिए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतांगमय, सर्वेषां स्वास्थि भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों को रगड़िए और उससे जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसको अपने आंखों में लगा लीजिए, अपने गाल में लगा लीजिए। पामिन बोलते हैं इसको। इससे आपको और आपके शरीर को लाभ मिल सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड उम्मीद करते हैं कोई भी सवाल हो आप हमारे वेबसाइट www.alokdaya.in पे जा सकते हैं और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल वहाँ पूछ सकते हैं। सोल प्रणाम, नमस्कार।